साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक कल होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर खास मीटिंग होने वाली है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो बड़ी बात इस बैठक से जुड़ी है वो आपको बता दें, सचिन पायलट सहित तीनों सह प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। हरीश चौधरी, रघु शर्मा और रघुवीर मीणा और इसके साथ साथ खाचरियावास भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। कल दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे और बेहद खास ये बैठक कल दिल्ली में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये खास बैठक की जानी है और राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस को जीत दिलाया जा सके और कैसे पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक किया जा सके, इसी को लेकर ये बैठक की जानी है जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राजस्थान कांग्रेस की कल अहम बैठक होने वाली। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस की एक खास बैठक की जानी है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल रहेंगे और दो अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सहयोगी लखवीर और इसके साथ साथ जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखवीर, आपका रुख करते हुए बेहद खास ये बैठक दिल्ली में कल ये बैठक होने वाली है, पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर दीजिएगा। बिल्कुल प्रियंका, काफी महत्वपूर्ण और अहम बैठक कल राष्ट्रीय राजधानी में राजस्थान कांग्रेस के विवाद को सुलझाने के लिए होने वाली है, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने हैं। लेकिन पिछले 4.5 साल में जिस प्रकार का बिखराव राजस्थान की कांग्रेस में बना हुआ है वो कांग्रेस के आलाकमान का भी सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि कई बार प्रयास किए गए कि राजस्थान कांग्रेस को एक जाजम पर लाकर खड़ा किया जा सके, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उनको सुलझाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ऐसे में अंतिम बार कांग्रेस आलाकमान ये प्रयास करना चाह रहा है कि किस प्रकार से सहमति इन दोनों नेताओं के बीच में बन जाए। हालांकि इसका फॉर्मूला क्या होगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि किसी प्रकार से पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। इसी के लिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करने वाले हैं। वे सचिन पायलट से भी अकेले में मिलेंगे और अशोक गहलोत से भी अकेले में मिलकर दोनों का पक्ष जानेंगे कि आखिरकार दोनों चाहते क्या हैं और राजस्थान में चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, उसके लिए क्या कुछ फॉर्मूला तय हो सकता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ये तय माना जा रहा है कि कुछ बोल्ड स्टेप भी उठाए जा सकते हैं, कुछ बड़ा निर्णय भी हो सकता है राजस्थान के लिहाज से। हालांकि उसको अगर कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है, कोई बोल्ड एक्शन होता है, तो इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा और फायदा किसको होगा ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये तय है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जो कि 4.5 साल से चला आ रहा है, अब कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है, कोई ठोस कदम भी उठा सकती है। हालांकि दोनों के जो तेवर हैं, तल्ख तेवर हैं, वो क्या नर्म होंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और कहीं खुद की गलती मानने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट बड़े गद्दार है और वहीं सचिन पायलट कहते हैं कि अशोक गहलोत और उनके खेमे ने जो किया वो सबसे बड़ी वादा खिलाफी थी और उन्होंने 25 सितंबर की जो घटना को अंजाम जयपुर में दिया वो कांग्रेस आलाकमान को और सोनिया गांधी को चैलेंज था। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कल जो बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होगी वो वाकई में न केवल राजस्थान की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सियासत को तल्ख करने वाली होगी। प्रियंका, बिल्कुल लखवीर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और एक बड़ा फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है कल की इस बैठक में। इस पूरी बैठक पर हम नजर बनाए रखेंगे। बाबूलाल, सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबूलाल सबको पता है कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है बाबूलाल आला कमान के लिए भी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें की गई है लेकिन हर बार फेल्योर मिला है। देखिए, बैठक भले ही हो रही है लेकिन हमें तो लग यही रहा है कि समाधान की उम्मीद ही बेमानी हो चली है। हाँ। कल पायलट जो हैं दिल्ली जाएंगे जरूर, लेकिन कोई आमने सामने अशोक गहलोत और पायलट साथ बैठने वाले नहीं हैं और अशोक गहलोत की तो यही जिद है कि किसी भी सूरत में मेरे रहते हुए सचिन पायलट को पार्टी में कोई भी ओहदा ना दिया जाए, जबकि पार्टी का आलाकमान किसी न किसी तरह से सचिन पायलट को बनाए रखना चाहता है और यही बात गहलोत कैंप को नागवार गुजर रही है। इसलिए कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा
ये संभव नहीं लगता। चुनावी साल है, कांग्रेस चाहती है कि रिपीट किया जाए, और एक तरफ सचिन पायलट के अल्टीमेटम को 2 दिन और बचे हैं। पैरेलल उनकी तैयारियां चल रही हैं कि राजस्थान में वो समानांतर अपनी तैयारियां करते हुए एक अपना विकल्प यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, एक नए दल का वो ऐलान कर सकते हैं। तो उनके धड़े से जुड़े हुए जो उनके वफादार विधायक हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपने दम पर कुछ करके बताएंगे। अशोक गहलोत के रहते हुए हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो उनकी अपनी तैयारियां चल रही है। और इन तैयारियों के बीच में कल ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्नाटक की तरह जो है कोई रास्ता निकल पाएगा ऐसा लगता नहीं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने दोनों ने अपने अहम त्यागे थे, अहंकार को छोड़ के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने बहुत अच्छे से यानी कि परफॉर्म किया और वहां पर सरकार भी बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें जीती। अब ऐसी सूरत यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को बर्दाश्त नहीं करते। तो सचिन पायलट को भी लगता है कि फैसले की घड़ी आ गई है, मेरे लिए कांग्रेस में बने रहना बहुत मुश्किल है। तो एक सम्मानजनक एग्जिट चाहते थे, वो शायद अब कांग्रेस पार्टी उनको देने वाली नहीं है। वो यही चाहते हैं फिलहाल तो उनके समर्थक कि और कुछ नहीं तो कम से कम पार्टी उनको बाहर ही निकाल दे, ताकि वो जनता के बीच में सहानुभूति का कार्ड खेल सके। लेकिन अभी जो चीजें होती हुई दिख रही है उनमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। पार्टी कल बात करेगी, लेकिन बाहर क्या निकल करके चीजें आएंगी ये उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो तनाव दोनों के बीच में बना हुआ है ये बरकरार ही रहने की उम्मीद है। रास्ते अलग होते हुए दिख रहे हैं सचिन पायलट के फिलहाल। तो कल एक बार आखिरी बार जो आलाकमान कोशिश करेगा, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये तो देखने वाली बात ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, देखने वाली बात होगी। और बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में राजस्थान की उलझन का सुलझन निकल पाएगा, कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। हालांकि इस पूरी बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया लखवीर और बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं नागौर के दौरे पर डीडवाना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता का ख्याल रखा है। इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं किसान सम्मेलन का आयोजन, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए और हंसते मुस्कुराते लोगों से मिलते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सभी का खास ख्याल रखा है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन पहले 500 रुपए थी, 750 थी, अब वो 1000 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी कम से कम। और मैं अभी से कहना चाहूंगा, ये तमाम योजना 10 की 10 योजनाएं जो है, ये योजनाएं चुनाव के हिसाब से नहीं है, योजनाएं परमानेंट रहेगी राजस्थान के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। दुनिया की 6-7 इकोनॉमी में आगे हैं। ये कोई मोदी जी की देन नहीं है, 70 साल के योजनाओं की देन है देश के अंदर आजादी के बाद में। तो मैं कहना चाहूंगा, कानून बने देश के अंदर, पार्लियामेंट में 5वां कानून, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये मेरी मांग उनसे है। लोग हमेशा कर्नाटका में जो जवाब दिया वही जवाब बीजेपी को राजस्थान की पब्लिक देगी। आज जो आपने देखा और लोगों में जो जोश है, खास करके महिलाओं में जो जोश है, तो मेरे ख्याल है कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और हम 2023 में भी रिपीट करेंगे और 24 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। सरकार हमारी रिपीट होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। क्योंकि जो जनता का उत्साह है, जो किसानों में उत्साह है, एक किसान सम्मेलन करके तो बता दें, ये भाजपा वाले किसान 15 महीने तक रोते हुए बेचारे बैठे थे। उनके कोई आंसू पूछने वाला नहीं आया, कटीले तार बिछा दिए गए, उनको दिल्ली जाने नहीं दिया गया, रास्ते उनके रोक दिए गए, 700 किसान शहीद हो गए। वो भूले नहीं है। इसलिए 3 काले कानून जो है ना, ये पीढ़ियों तक याद रहेंगे कि कहाँ मनमोहन सिंह सरकार थी जो 75,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, कहाँ कांग्रेस की गहलोत सरकार है जिसने 14,000 करोड़ का माफ किया, और कहाँ 3 काले कानून ला करके और खून के आंसू रुलाए हैं किसानों को। तो ये सब चीजें जनता के जहन में है और निश्चित रूप से राजस्थान में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 28 मई की तारीख देश के इतिहास में उस समय स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई जब पीएम मोदी ने स्वाभिमान के प्रतीक देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की शानदार तस्वीर भी साकार हो गई। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान के लिए खुशी का पल इसीलिए भी है क्योंकि संसद के दोनों सदनों की अगुवाई राजस्थान से आने वाले व्यक्ति ही कर रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह ने सीपी जोशी से खास बातचीत की, सुनिए। नए भारत के नए संसद भवन का विधिवत उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी साहब, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने आप, किस प्रकार से देखते हैं? नया संसद भवन मिला है देश को। अद्भुत, अविस्मरणीय। आजाद भारत की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद भवन का, विशाल संसद भवन का, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। और आज मैं सोचता हूं इस 9 वर्ष के कालखंड में अनेक इतिहास बने हैं, जिसमें एक इतिहास के पन्नों में आज एक और जुड़ गया कि नए संसद भवन, जिसमें हमारा आजाद भारत के बाद हमारा बनाया हुआ संसद भवन आज देश की जनता को समर्पित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य कि हम आधुनिक संसद भवन बना रहे हैं तो नीचे गरीब का शौचालय और आवास भी बना रहे हैं, एक संतोष है। ये भाव वही व्यक्ति के मन में होता है जो देश को अपना परिवार मानकर चलता है, और उन्होंने इसी भाव के साथ काम किया। आज पूरा देश अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है। विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से बहिष्कार किया और उद्घाटन में शामिल नहीं हुए, इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल नहीं हुए, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति से परे उठकर उसमें सहभागी बनती है, लेकिन वो परंपराएं पहली बार कांग्रेस पार्टी तोड़ रही है और कुछ विपक्षी पार्टियां भी उसका अनुसरण कर रही है। ये एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहां पूरे देश की आवाज बनकर जनप्रतिनिधि अपनी बात को करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी विचार को रखती है, अपने उनकी क्या नीतियां होगी, उनका क्या विचार है, लेकिन उस डिबेट में से भी भगना और नवीन संसद भवन जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है उसका भी बहिष्कार करना, ये दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं उन गुलामी की दास्ता के उस दास्ता से निकल नहीं पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक है और वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस पल का वो साक्षी बने। वहीं विपक्ष पर साफ तौर पर कहना है कि जब भी ऐतिहासिक पल देश के लिए कोई आता है तो विपक्ष को तकलीफ होती है, जो कि गलत है। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस केंद्र सरकार के 9 साल होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला, सुनिए क्या कुछ कहा। की भेंट चढ़ गए। झूठ, फरेब और धोखे के लिए इन 9 वर्षों को याद किया जाएगा। लोग जानते हैं बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त कहा था चुनाव से पहले, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, नोटबंदी का तोहफा दिया और ये कहा गया महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और काला धन लाने के लिए 500,000 के नोट बंद कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो, नहीं तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हम फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहते। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तूफानी बारिश से मची तबाही की तस्वीरें।